नमस्कार छात्रों, कैरियर मेकर में आपका स्वागत है। बहुत समय हो गया फेस टू फेस कोई क्लास नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा दूर से ही सही एक क्लास लगाई जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति वो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होंगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। पढ़ा तो आपने बहुत जगह होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इस तरह से पढ़ाई शायद ही बहुत कम लोग कराते हैं। तो आइए हम मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। और सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। किस आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ये हम देखेंगे। संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक होती हैं, एक ऐसी संख्या होती है जो काल्पनिक होती है। वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जो हम मैथ्स की बुक में पढ़ते हैं, चाहे वो दशमलव के रूप में हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे वो पूर्णांकों के रूप में हो। किसी भी तरह से जितनी हम अंक देखते हैं वो सारे अंक कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और वास्तविक संख्या ऐसी होती हैं कि आप कह सकते हैं जिन्हें काल्पनिक संख्या है, जो वास्तव में होती नहीं, जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं। तो उन्हीं का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे। तो वास्तविक संख्या हमारे पास जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी होती है छात्रों, अपरिमेय संख्या कैसी होती है? इनको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो या तो पहले से ही P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो, या किसी भी तरह से उन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और साथ साथ में एक कंडीशन और होती है कि Q यानी कि हर की वैल्यू जो है वो 0 ना हो। तो वो सारी संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो सारी संख्या को कैसे कहलाएंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, जितनी भी भिन्न होती हैं सारी परिमेय होती हैं। ये हमारे जो पूर्णांक हैं 1 है, 2 है, 3, 4, डैश, माइनस के भी हो सकते हैं, -2 है, -3 है, -4 है, या डेसिमल में भी हो सकते हैं हमारे नंबर से। 0.2 है, 0.32 है, 0.325, 0.25, ये सारे नंबर हमारे कैसे हैं, परिमेय नंबर। ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर जिन्हें बोलते हैं। अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं
जिन्हें हम किसी भी तरह से अंश बटे हर के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी भी तरह से P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। कौन कौन सी अपरमेय संख्याएं होती हैं? पाई है, √2 है, √3 है, क्यूब √2 है, ये सारी संख्याएं हैं अपरमेय। रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्याएं जिनकी हम वैल्यू नॉर्मली पूरी ना निकाल सके, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम परमेय और अपरमेय संख्याओं पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये। आगे अगर हम इनका और वर्गीकरण करते हैं तो परमेय संख्याओं को हम और कितने भागों में बांट सकते हैं, और उनके बांटने का या उनके क्लासिफिकेशन का या उनके वर्गीकरण का आधार क्या है, आगे देखते हैं। परमेय संख्याओं का वर्गीकरण एक होता है गिनने वाली संख्याओं के आधार पर। तो सबसे पहला आधार है गिनने वाली संख्याओं के आधार पर। तो यहां से पहले प्रकार की संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्या, या हम जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हम कहां से सीखते हैं? जैसे जब हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, नेचुरली घरों में जब वो सीखता है तो कहां से सीखता है? बेटा एक टॉफी चाहिए आपको, 2 टॉफी चाहिए, 3 टॉफी चाहिए या 4 टॉफी चाहिए, इस तरह से हम बच्चे को सिखाते हैं। यानी जो संख्याएं या जो गिनती वो नेचुरली सीखता है। या वैसे भी आप देखा होगा जब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ना सीखता है तो हम उसे कहां से गिनना सिखाते हैं? 1 से 1 2 3 4। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो। तो ये सारी संख्या कैसी है? हमारी नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नेचुरली सीखते हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल संख्या कहते हैं। दूसरा टाइप है गिनने के आधार पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जैसे हम कहें बताइए इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट करके बता देंगे सर इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं या 200 स्टूडेंट्स हैं, और बताएंगे आप स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 200 है, या स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 300। यदि हमारे पास क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, आपसे पूछे बताइए स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर क्लास में स्टूडेंट की संख्या कोई नहीं। लेकिन अगर हम उसको मैथ की भाषा में व्यक्त करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? वहां स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 0 है। तो जब तक हमारे पास 0 नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण तरह से नहीं कर सकते हैं। तो जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, तो यही संख्या कैसी आती हैं? होल नंबर्स हो जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 आपसे पूछे कोई सबसे छोटी होल नंबर्स क्या है, तो वो है 0, और सबसे बड़ी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। ये तो हो गया गिनने के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा जो है वो विभाजन के आधार पर। तो विभाजन के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
विभाजन के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण कई तरह से किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। नंबर 3, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों। नंबर 4, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक और है नंबर 5, वहां पर जगह नहीं है तो यहां लिख दे रहा हूं मैं। ऐसी संख्याएं जिनका कोई भाषा ये लैंग्वेज बढ़िया नहीं लग रही, जिनका एक के अतिरिक्त कोई मात्रा ना। तो विभाजन के आधार पर देख रहे हैं 5 प्रकार की संख्याएं हैं। नंबर 1, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या है। क्या कहते हैं? सम संख्या। इंग्लिश बोलते हैं इनको इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो ये है 0, 2, 4, 6, 8 है। बहुत सी बुक्स में आपने 0 को सम संख्याओं के रूप में नहीं देखा होगा। वहां स्टार्टिंग होती है 2, 4, 6, 8। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, 0 भी क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 0, ना कि 2। दूसरा नंबर हमारा क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8।
ऐसी सारे नंबर्स जो कि 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे विषम संख्याएं कहलाएंगी या ऑड नंबर्स कहलाएंगे। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, तो 1, और सबसे बड़ा, तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो कितना है, इनफाइनाइट। नंबर 3 पर आता है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि डिविजिबल नंबर। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है, डिविजिबल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। ये जैसे 4 है, ये 4 1 और स्वयं 4 के अलावा 2 से डिवाइड है। 6 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से डिवाइड है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, डिविजिबल नंबर कहलाएंगे या भाज्य संख्या कहलाएंगे। चौथा प्रकार जो है संख्याओं का, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऑड नंबर, प्राइम नंबर। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 10 एंड सो। ऐसे सारे नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 10 एंड सो। क्वेश्चन अक्सर आता है, छोटे एग्जामों में है, जैसे टीईटी है या सीटेट है या और छोटे छोटे एग्जाम पूछा जाता है। बताइए ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, तो हमारा आंसर रहेगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, सम भी है और साथ साथ में प्राइम नंबर भी है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये 2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऐसी संख्याएं जिनका एक के स्वयं के अतिरिक्त कोई मासा ना हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। 5वां नंबर जो है सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई मासा ना हो, तो वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9, 14 और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए
2 और 3 का एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 और 7 का एचसीएफ 1 के अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। 9 और 14 का मासा यानी कि एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी संख्याएं जिनका मासा या एचसीएफ 1 के अलावा कोई और ना हो तो वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी या को प्राइम नंबर कहलाएंगे। या इनको और दूसरी भाषा में कहना चाहें, ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो किसी भी एक संख्या से डिवाइड ना हो तो वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य कहलाएंगी। यह हम कह सकते हैं कि उनका कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड ना हो। जैसे यहाँ देखिए कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यहाँ भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन संख्याओं हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर है। तीसरा वर्गीकरण जो है वो संख्याओं की प्रवृत्ति के आधार पर है, यानी कि संख्या पूरी है, अधूरी है, तो उस आधार पर संख्याओं की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। तो संख्याओं की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो संख्या हमारे पास 3 प्रकार की हैं। पूर्णांक, इंटीजर। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हम कह सकते हैं, लेकिन हैं 2 ही प्रकार की। नंबर 1 पूर्णांक और नंबर 2 अपूर्णांक। इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है अपूर्ण अंक, यानी जो अंक अपूर्ण है, पूरे पूरे नहीं है, जैसे कि 1/4 है, 2/3 है, 3/4 है। जो अंक अपूर्ण है यह हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है या फिर डेसिमल की फॉर्म में है। तो वो नंबर्स कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 3/4, dash and so on, 0.2, 0.5, 0.4, dash and so on। तो ये नंबर कैसे हमारे? अपूर्णांक, यानी अपूर्ण अंक, अधूरे हैं। दूसरा पूर्णांक, जैसे इसके नाम से पता चला पूर्ण अंक, यानी ये अंक क्या होंगे? पूर्ण होंगे। अब पूर्णांक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नकारात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे कैसे हैं? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स कैसे हो? नकारात्मक पूर्णांक। जब इन्हीं पूर्णांक के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -1, -2, -3, -4, एंड तो ये सारे हमारे कैसे हैं? नकारात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक इंटीजर और होता है 0। ये 0 ऐसा इंटीजर्स होता है जो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो ये 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 से भी अक्सर क्वेश्चन आता है तो 0 क्या है? तो 0 ऑप्शन के आधार पर आप तय करेंगे कि 0 क्या है। अक्सर क्वेश्चन 0 से आया हुआ, कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में है।
जीरो क्या है? क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अभी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर क्या है। ऑप्शन ए है पूर्णांक, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो हमने पढ़ा जीरो एक पूर्णांक भी होता है और जीरो एक पूर्ण संख्या भी है, तो आंसर हमारा कौन सी होगा? सी, ए और बी दोनों। जीरो क्या है? एक पूर्णांक भी है और जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है। तो ये वर्गीकरण रहा प्रवृत्ति के आधार पर कि वो संख्या पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और संख्याएं अपूर्णांक जो होती हैं, चाहे वो दशमलव के रूप में हो चाहे हमारे भिन्न के रूप में हो, तो वो संख्या हमारे कैसे कहलाती है? अपूर्णांक। आगे देखते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्या को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होता है कि परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है। तो मैं आपको जब क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया तो शॉर्ट में बता दिया था परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। मैंने जैसे भी आपको बताया था पहले, परमेय संख्या कैसी होती है? ऐसी संख्याएं जो कि पहले से ही P अपॉन क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो, या उन्हें किसी भी तरह से अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकें, तो वो सारी संख्या कैसी कहलाती हैं? परमेय कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो। डेसिमल के फॉर्म में भी होती हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.25, 0.625 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के रूप में परमेय संख्या, क्योंकि हम जो भी वर्गीकरण पढ़ रहे थे वो परमेय संख्याओं का था, तो इंटीजर्स के रूप में भी हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रूट के अंदर भी हो सकती है कुछ संख्याएं, √4, √9, क्यूब √27, इस तरह से भी हो सकती हैं। अभी देखेंगे परमेय संख्याएं हैं वास्तव में या नहीं। देखिए ये नंबर्स तो पहले से ही P अपॉन क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिखे हुए हैं, तो जितनी फ्रैक्शन है वो तो समझ में ही आ रही, सारी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है पहले से ही, तो वो तो रेशनल नंबर है। जो डेसिमल की फॉर्म में है हमें देखें क्या अंश बटे हर यानी कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम दशमलव हटाएंगे 10 लिख सकते हैं, ऐसे यहां से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे यहाँ 100 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं।
तो ये सारी संख्या क्या हो गई हमारी, देखिए परमेय संख्या हो गई, क्योंकि अंश और हर के रूप में लिख गई है। और शर्त हमने आपको बताई थी कि किसी भी संख्या का हर जीरो ना हो, जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो। तो देखिए किसी भी संख्या का हर जीरो नहीं है, तो ये भी संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। ये संख्या देखिए हम जानते हैं किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या है, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी क्या हमारे परमेय संख्या है, पूर्णांक है। जाए स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई या क्यूब रूट के अंदर लिखी हुई या किसी भी रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है, ऐसी संख्या जिनका हम रूट कंप्लीटली निकाल सकें, या हम जिसकी वैल्यू कंप्लीट निकाल सकें। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालें कितना आ जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट निकालें कितना आ जाएगा 3, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और इनके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए अंश बटे हर के रूप में एक्सप्रेस हो गई है। तो ये भी संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या। तो ऐसी सारी संख्याएं जो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हों या किसी भी तरह से उन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वे सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। उम्मीद है परमेय संख्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। परमेय संख्याओं की बस एक ही शर्त है कि हर कभी भी जीरो ना हो, हर जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी भी तरह से अंश बटे हर के रूप में व्यक्त ही ना कर सकें, तो वे सारी संख्या कैसी कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। देखते हैं ऐसी संख्या है कौन कौन सी जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में यानी कि p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर संख्या है पाई, √2, √3, क्यूब √4, क्यूब √9, डेडेस एंड सो ऑन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाई अपरमेय क्यों है। पाई में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 के इक्वल होती है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि 22/7 ये अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है और हर की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो 22/7 क्या है, ये तो एक परमेय संख्या है। अब 22/7 और पाई की वैल्यू अगर बराबर है तो जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाई परमेय क्यों नहीं है। पाई परमेय इसलिए नहीं है क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.141592 और ये इनफाइनाइट तक है। जबकि आप इस 22/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 22/7 की वैल्यू निकल के आएगी, जब इस 22 के लिए 7 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3.14285,714 और ये कंप्लीटली यहीं पर समाप्त हो जाएगी। देखिए पाई वैल्यू 3.141592 इनफाइनाइट तक जा रही है और 22/7 की वैल्यू क्या है 3.14285,714 है। ये हमारे पास डेफिनेट है। हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और लिखी हुई है ये 22/7 से ही बना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गई।
अब ये अपर में संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यदि इस पाई की वैल्यू 0.141592 के बाद यहीं पर फिनिश हो जाती तो हम क्या करते, दशमलव हटाते, इसके नीचे लिख लेते 0, एक लिखकर इसके नीचे 0 लिख लेते और इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही तो हमें नहीं पता है कि बटे में 1 लिखने के बाद कितने 0 लगाए जाएंगे। अब पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू बराबर क्यों मानते हैं? आप देख रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थानों तक पाई का मान और 22/7 का मान बराबर है, 3.14 और 3.14। तो दशमलव के 2 स्थानों तक दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि पाई का मान जो है वो 22/7 के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। पाई का मान जो होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, इसीलिए 22/7 क्या है? एक परमेय संख्या है और पाई क्या है? एक परमेय संख्या है। समझ में आ गई बच्चों? आगे देखते हैं। √2 के बारे में देखते हैं। अगर आप √2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो √2 की वैल्यू निकल के आएगी 1.414 दैट इज इनफाइनाइट तक जाएगी। अब चूंकि ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता चल रही है? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू यहीं तक फिक्स हो जाती है, यहां तक, तो हम क्या करते, ये दशमलव हटाते, इसके नीचे लिखते 1 1 2 3 0 लगा देते और अंश अपॉन हर के रूप में लिख जाता। लेकिन इसकी वैल्यू जो है दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हम यहाँ पर कितने 0 लगाएंगे हमें नहीं पता है, यानी हम इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अंडर √2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे निकालेंगे √2 की वैल्यू, तो √2 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी दशमलव में आएगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। रही बात ई की, ये ई जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट वाला ई नहीं है, ये मैथ्स में जो ई इस्तेमाल होता है वो है, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और जिसकी वैल्यू जो होती है 2.71828 होती है और डैश इनफाइनाइट। अब चूंकि इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसे भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जब इसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। हालांकि अभी तक ई जो है किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आगे आने की संभावना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या कैसी है। अब प्रश्न ये उठता है कि दशमलव के रूप में ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं वो सारी संख्याएं क्या अपरिमेय होती हैं? देखते हैं। एग्जाम्पल 0.333333 ये हमारी संख्या क्या है? दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है। ये हमारे अनुसार क्या होना चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए था, लेकिन ये संख्या कैसी है? परमेय। अब आप सोच रहे हो कि अभी आपने बताया कि दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं, लेकिन ये संख्या भी दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है, इसके बावजूद भी आप बता रहे परमेय है। तो ये क्यों परमेय है? क्योंकि हम इस संख्या को यदि अंश बटे हर के रूप में यानी p/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/3। देखें 1/3 कैसे? 1/3 का मतलब 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 1 को अगर हम डिवाइड करें, दशम लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 3 तियां 9, 1 बचाएगा 10, 3 तियां 9, 1 बचा, और ऐसे हर बार हमारे पास क्या होगा? 1 बचता रहेगा। यानी ये जो है 0.3333 ये किसकी वैल्यू? 1/3 के वैल्यू।
तो कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर दशमलव के रूप में जो अनंत तक जा रहा है ऊपर में होगा या फिर नहीं होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, दशमलव के रूप में ऐसी संख्याएं जो इनफाइनाइट तक या अनंत तक जा रही हैं, तो ऐसी संख्याओं का ग्रुप, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई एक अंक या कुछ अंकों का एक ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अन्यथा दशमलव के रूप में अनंत तक जाने वाली संख्या सारी कैसी होंगी, अपरमेय होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं समझा रहा हूं आपको। पॉइंट 3 2 3 2 3 2 3 2 यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो अंकों का एक ग्रुप है जो लगातार रिपीट हो रहा है। पॉइंट 625 625 625 यहाँ भी 11 बाद 3 अंकों का एक ग्रुप है जो लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये सारी संख्याएं कैसी होंगी हमारी, तो इनफाइनाइट तक जाने वाली दशमलव ऐसी संख्याएं जिनमें या तो कोई एक अंक रिपीट हो रहा हो या कुछ अंकों का ग्रुप रिपीट हो रहा हो, तो वो सारी संख्याएं कैसे कहलाएंगी, परमेय कहलाएंगी। यदि कोई एक अंक या अंकों का कोई भी ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की दशमलव संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं वो कैसी होंगी, अपरमेय होंगी। जैसे कि 0.6254127 9। यह देखिए ना तो कोई एक अंक रिपीट हो रहा है और ना ही अंकों का कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरमेय। यानी कि दशमलव के रूप में ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जा रही हैं उनमें वो संख्याएं परमेय होंगी जिनमें या तो कोई एक अंक या कुछ अंकों का एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो कहलाएंगी परमेय संख्याएं। और कोई अंक या अंकों का कोई भी ग्रुप बार बार रिपीट ना हो रहा हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को परमेय और अपरमेय संख्याएं और संख्याओं का वर्गीकरण बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की ढेर सारी जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।